65th बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा, सॉरी एक मिनट, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसको और हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, हाँ सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में ही हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है। देखिए हड़प्पा जो है व्यास नदी नहीं, हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। तो अगर 3 नंबर अगर गलत होता हम लोग का तो ये गलत हो गया, ठीक है ये हो गया। फिर देखिए, हड़प्पा के उत्खननकर्ता डॉक्टर डी बनर्जी थे। तो बताइए कौन था, डॉक्टर डी बनर्जी तो नहीं थे ना, ठीक है, दयाराम साहनी जी थे, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो यानी ये गलत कर सकते हैं। अब देखिए, छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। ये जो है ये ऐसा कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी। देखिए सप्त सिंधु घाटी का बात किया जा रहा है, ऋग्वेद काल का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है झेलम है, झेलम के बाद रावी है और चिनाब है। साबरमती नदी का कहीं पर कोई देखिए 7 नदियों का बात किया गया है ऋग्वेद में, 7 नदियों का बात किया गया। और सिंधु प्रदेश का जहाँ तक बात है तो 7 नदियाँ कौन कौन सा, क्रुब है, कुभा, वितस्ता, वितस्ता को आज झेलम कहा जाता है। आस्किनी है, आस्किनी को आज क्या कहा जाता है, चिनाब कहा जाता है। परोसनी है, उसको रावी कहा जाता है। सदानीरा को गंडक कहा जाता है और सरस्वती को घग्गर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब नदियाँ, साबरमती इसमें नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था, देखिए 500 युद्ध हाथी दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंडी। देखिए इसमें से क्या है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है, ठीक है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो देखिए दंडी 10 कुमारचित सही है। विष्णु वर्मा पंचतंत्र लिखे थे पुस्तक सही है। आर्यभट्ट बृहत संहिता ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। बृहत संहिता के लेखक कौन थे, इसको वराह भी लिखते हैं, ठीक है। भास जो है ये क्या लिखे थे, भास जो ये स्वप्न वास वत्ता लिखे थे, ठीक है। तो कौन सा गलत है, आर्यभट्ट बृहत संहिता गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विग्रह 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। देखिए ये एक स्कूल का निर्माण किया था, ठीक है। और माना क्या जाता है, ये सही बात है कि जो ये है आगे चलकर 1913 में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कौन सा कथन सही है, ये कल्हन का ग्रंथ रास्तरंगिणी संस्कृत में है, हाँ ये सही है। फिर क्या है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, हाँ ये भी सही है। फिर क्या क्वेश्चन है, अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये बताइए क्या होगा आंसर। ऑफकोर्स ये भी सही है, सितार का था वो, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहाँ के शासन के बारे में है। देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा किसके शासनकाल के बारे में है, पादशाहनामा जो है शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में है। इसको लिखने वाला कौन था, अब्दुल हमीद लाहौरी था। फिर क्या, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। तो आप लोगों को पता अच्छा से हुमायूंनामा का लेखक कौन थी, गुलबदन बेगम थी। ठीक गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आपको सारनाथ में दिए थे, ठीक है। देखिए इनके बारे में और कुछ जान लीजिए कि देखिए वैशाख पूर्णिमा की रात में फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो नदी का नाम आ सकता है क्वेश्चन में कि फल्गु नदी होगा, ठीक है। फिर क्या है, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ठीक है। अच्छा इनका दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तो अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। देखिए विदेश मंत्री जो है सुमंत होते थे, ठीक है। अच्छा अमात्य क्या होता था, अमात्य अगर आप लोगों को पता होगा अमात्य क्या होता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में
डिडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। देखिए, हैदर अली का जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार था वो किन के साथ था, वो फ्रेंच के साथ था, फ्रांस के साथ था, ठीक है। तो फ्रेंच के विशेषज्ञों ने डिडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करने में हैदर अली की सहायता किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? आप लोग पता होना चाहिए, कालीकट होगा, ठीक है। अच्छा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ये अल्मेडा थे, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। मद्रास में रेतवाड़ी पद्धति की स्थापना किसने प्रारंभ किया था? ये तो बताइए, मुनरो थे। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये एस.एन. सेन थे, एस.एन. सेन, ठीक है। वीडी सावरकर ने क्या कहा था? वीडी सावरकर जी ने कहा था कि उन्होंने इस क्रांति को क्या कहा था? उन्होंने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में भारतीय महिला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो देखिए, ये क्या बताइए, देखिए, एक भारतीय महिला का बात किया जा रहा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी, तो ये 1925 का बात किया जा रहा है, ये सरोजिनी नायडू का बात किया जा रहा है, ठीक है। सरोजिनी नायडू, देखिए भारतीय महिला का बात किया जा रहा है ना, अगर ये भारतीय महिला नहीं लिखा रहता तो ये एनी बेसेंट होता, लेकिन अगर भारतीय महिला लिखा हुआ है तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा, और 1925 का बात किया जा रहा है, 1925 का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। पहला ये है, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी, ये है। फिर क्या है, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो, बताइएगा, गलत ही है, ठीक है। कश्मीर राज्य ने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किया था, ये भी गलत है, ठीक है। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, सही है। के.एम. मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए आप लोग। देखिए, इसका नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया था, आनंद मोहन बोस ने भी थे, ठीक है, इसमें थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उपदेश को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? स्वशासन का बात किया जा रहा, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ये 1913 में स्वीकार किया था, ठीक है। होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित क्या क्या था? तो बताइए क्या क्या था। देखिए, इसमें से अधिकांश था, ठीक है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा लगभग, ठीक है। ब्रिटिश सरकार अधिकारियों के पेंशन हो जाएगा, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य हो जाएगा, और रेलवे के गारंटेड ब्याज वगैरह सब कुछ, नहीं, रेलवे का गारंटेड ब्याज नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये और ये हो जाएगा, यानी कि ये ई नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ई नंबर आंसर होगा। 1897 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 1897 में अमरावती अधिवेशन हुआ था, उसको किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? एक कौन होगा? अश्विनी कुमार दत्त, ये है, ठीक है। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था, बताइए। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति जो है भूपेंद्र दत्त भी हो जाएगा, लाला हरदयाल भी हो जाएगा, तो यानी कि ई नंबर हो जाएगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे, मोतीलाल तेजावत कहाँ से संबंधित थे? तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? हिंदुस्तानी सेवा दल, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत किया था A.M. हार्डिकर। आप लोगों को क्लियर नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बम्बई योजना में प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव, देखिए, बम्बई योजना में इस सब में से कोई भी प्रस्तावित नहीं था, ठीक है। बम्बई योजना में कौन कौन थे? कुछ भारतीय उद्योगपति थे, प्रसिद्ध उद्योगपति, जिनमें थे कौन कौन थे? J.R.D. टाटा थे, घनश्याम दास बिरला थे, और जॉन मेथाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय न्यायाधीश
श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? 2011 में संभाला था। वर्ष 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? ये आरा से। बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री का नाम बताइए। बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? नित्यानंद राय थे। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर लेने से इनकार कर दिया था? देने से। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? देखिए, सबसे नवीनतम तो वही होगा, यानी कि बिहार का मैदान होगा। गंगा नदी जो मिट्टी बहा कर आता है तो बिहार का मैदान होगा। ठीक है, देखिए धारवाड़ चट्टान कहाँ मिलता है पता आप लोगों को? धारवाड़ चट्टान मिलता है गया, बांका, मुंगेर, जमुई। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा अब लिखा हुआ नहीं है, कुछ जान लीजिए। विंध्यनशील कहाँ मिलता है? विंध्यनशील जो है ये मिलता है कैमूर और रोहतास में। ठीक है, कैमूर और रोहतास में विंध्यनशील मिलता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी ये होगा पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ये सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। ठीक है, ये 1964 में बनाया गया था ना। फिर क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला, ये तो अब पता होगा सोनपुर होगा। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण पद्धति कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है आहर और पईन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान में कोसी नदी गंगा में मिलती है? बताइए, कुर्सेला होगा। और कुर्सेला कहाँ पर बताइए? कुर्सेला कटिहार में है। ठीक है, कोसी नदी का कुल लंबाई कितना है पता आप लोगों को? 729 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कुर्सेला जो है ये कोसी नदी की ही कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जो कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? भागलपुर में है। फिर देखिए 37 नंबर का, एक मिनट। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42.242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? ये उस समय था कितना? 31,316। अब देखिए अभी का जहाँ तक बात है तो 2020-21 का अगर बात करते हैं हम लोग 20-21 का, तो 20-21 में प्रति व्यक्ति GSDP कितना है? प्रति व्यक्ति GSDP था 34,314 रुपये। ठीक है, अब देखिए GSDP विकास दर अगर हम लोग 22-23 का बात करते हैं, 22-23 जो है 22-23 में कितना परसेंट बढ़ा है? तो ये 9.7% बढ़ा। 22-23 का बात किया जा रहा है। ठीक है, 18-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 11-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे अगर प्रति व्यक्ति सबसे कम प्रति व्यक्ति अगर आय का बात किया जाए तो वो शिवहर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो बेगूसराय है। ठीक है, बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमान है? लगभग 44% वृद्धि का अनुमान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 17-18 में उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच कितना था? क्रम से कितना था? कितना बढ़ गया था? तो ये 3.15 और 16% ये बढ़ गया था। आई मीन 6%, सॉरी 6% ये बढ़ गया था। 41 नंबर का, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त किया है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या कितना था? अनुमानित संख्या लगभग 8.17 था। ठीक है, किसान क्या करे किसने लिखा था? आपको सब पता होगा, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती होगा। ठीक है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजहरुल हक है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था बताइए? तो 1927 होगा। ठीक है, स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय। ठीक है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरण किया था? ये कौन किया था? ये उदयन किया था। ठीक है। 1922 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था? सी.आर. दास था। सी.आर. दास थे। ठीक है। गया में हुआ था यह अधिवेशन, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ये राजकुमार शुक्ल होगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. हल्दर ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सदस्यता किसने किया था? इसने 27वां अधिवेशन का अध्यक्षता किया था विशन नारायण धर। देखिए, विशन नारायण धर कहीं पर भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग राज्य व्यवस्था और संविधान से देखते हैं। 124वां संवैधानिक संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो आरक्षण जुड़ा हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गया था? तो 1 बढ़ाया गया था। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या था? तो पीसी घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, है ना। हाल ही में पारित 3 तलाक विधेयक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष का है। अनुच्छेद 35 का ए के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए, 35 से ये वही जम्मू कश्मीर से जुड़ा होगा, अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये 1954 में जुड़ा गया था। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1972। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है? देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये अनुच्छेद 137 में आता है। ठीक है, 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया उसको। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, राज्यसभा द्वारा नहीं, जनता द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा हाँ, संसद एवं राज्य विधानसभा द्वारा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार का की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें है? तो राष्ट्रपति में निहित है। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो ये पंचायती राज में 1/3 यानी 33%। ठीक है। फिर क्या है? व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? विशेष चुनाव कहते हैं उपचुनाव। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए। 64 नंबर का। देखिए, 34 हो गया है। ठीक है, अभी भी 34 ही है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सॉरी अब प्रारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार निर्णय लेता है। अब भारत का भूगोल देख लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या हो जाएगा? तो ये शुक्र है। फिर देखिए, तुम्मालापल्ली खान जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। ये कहाँ अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तुम्मालापल्ली खान ये वहीं पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जौहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये बनिहाल दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रेटेशियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? 75%
कहाँ पर है, उससे ज़्यादा नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अपने सही का पहचान करना है। तो देखिए, ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता था। हाँ, निरंतरता के लिए जाना जाता है। अभी तक ये गतिशील है। ठीक है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। नहीं सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक बाह्य हिमालय है। हाँ, ये सही है। जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। भारत में एक राज्य की निम्न विशेषताएं। देखिए, एक राज्य है जिसका निम्न विशेषता है, उसको क्या बताना है। देखिए, पहली बात तो आपको ये आप लोग देख लीजिए कि इसका उत्तरी भाग जो है शुष्क और अर्धशुष्क है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश है क्या ऐसा? नहीं, ऑफकोर्स नहीं है। राजस्थान है क्या? नहीं है। कर्नाटक भी नहीं है। गुजरात है। तो देखिए, बात यह है कि शुष्क और अर्धशुष्क है, तो गुजरात। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। तो ये सही है। ठीक है, नहीं, गुजरात का आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सक्सगाम घाटी कहाँ पर है? सक्सगाम घाटी जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित? अरामको जो है ये सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये रॉकी है। ठीक है, रॉकी जो है ये है। दक्षिण अमेरिका आप लोग देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका जो ये मान लीजिए दक्षिण अमेरिका है अपना, इसका जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट से उत्तर से दक्षिण की ओर ये विस्तृत है। ठीक है, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्रॉल क्या होता है? क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एक प्रकार का झोपड़ी नुमा घर होता है क्रॉल जो होता है। ठीक है, झोपड़ी नुमा घर टाइप का होता है। अफ्रीकन जनजाति यहीं पर रहती है। ठीक है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में? सबसे ज़्यादा किस देश में बताइए? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है ना, आधा से ज़्यादा ये चीन में है। विश्व में सबसे बड़े बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीन में है। तो इसमें कहीं पर है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन? नहीं है, तो आपको सही हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान क्या हो जाएगा? अटकामा। अटकामा कहाँ पर बताइए? अटकामा दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, अटकामा दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, याद रहेगा। अर्थव्यवस्था देखते हैं। भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए थी? कितनी होनी चाहिए? 8% होनी चाहिए। बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? ये बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता देने वाला काम है। ठीक है, योजना है। बौना उद्यम यानी कि 100 से कम काम करने वाले प्रतिष्ठान का भारत में 18-19 में सेवायोजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान कितना है? ये कितना बताइए? ये 14% और 8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 18-19 में भारत का कितना परसेंट ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है? कितना परसेंट? ये देखिए 99% तक पाया गया है। ठीक है, भारत में कुल बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा 25 मेगावाट से अधिक पन बिजली को छोड़कर का हिस्सा 2014-15 में 6% बढ़कर 18-19 में कितना परसेंट हो गया? देखिए, साफ क्वेश्चन का मतलब यह है कि 2015-16 में 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना परसेंट हो गया? नवीकरणीय का बात किया जा रहा है। कितना हो गया बताइए? देखिए, ये करीब 21% हो गया लगभग। ठीक है, जो कुल ऊर्जा का 21% है करीब। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। 17-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2 से घटकर 18-19 में कितना परसेंट हो गया था? ये 6.8% हो गया था। भारत में 17-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने परसेंट से बढ़कर 18-19 में 10% हो गया था? तो ये 9.3% हो गया था। भारत में के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल-जुलाई 19 में 18 के उसी समय की तुलना में कितनी घट गया था?
रत्न आभूषण का निर्यात कब किया जाएगा, तो ये लगभग 8%, 8.5% घट गया था। देखिए अब 2019 का कोई प्रासंगिकता नहीं रह गया, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ आने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भौतिकी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 90 विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या हो बताइए, ये एम्पियर हो जाएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो ये क्या होगा, ये मायोपिया हो जाएगा। देखिए मायोपिया कहीं पर है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया, यानी कि ई नंबर। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, ये करीब करीब 16.7 N हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बात सोचिए कि पृथ्वी का जो भार है, पृथ्वी में जो इंसान का भार है, उसका चंद्रमा में भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 100 आप लोग निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 16.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए एलईडी प्रकाश ऊर्जा की कम खपत करते हैं, एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, एलईडी में पारा युक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं, ये कुछ नहीं है। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाती है, सही है, यानी ये गलत है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है बताइए, सौर भट्टी जो होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण क्या है, अति सूक्ष्म, यानी कि माइक्रोस्कोप हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या होता है, देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है ये 20 kHz से ज़्यादा आवृत्ति की जो ध्वनि तरंग होता है वो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग। अब लोग रासायनिक विज्ञान को देखते हैं। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है पहले आप लोग जानिए। देखिए पानी उबल रहा है और उबल कर वो फिर से वेपराइजेशन बन रहा है, वेपराइजेशन के बाद फिर वो पानी बन सकता है, तो उसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन, यानी कि पानी को उबलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज, अलोह का बात किया जाता है, कौन सा धात्विक खनिज है, तो बताइए। देखिए कोबाल्ट हो जाएगा आंसर इसका, टिन भी हो जाएगा, और मैग्नीज नहीं होगा, और निकल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये दो को यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबलाइट तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है, ट्यूबलाइट और परख नलियों में यूज करने वाला किससे बनता है, तो देखिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड, घास के टुकड़े, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है, किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है बताइए, ये रजत हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो ये नाइट्रोजन है, यानी 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके माध्यम से किया जा सकता है, ये एकमात्र जो क्या है ऑक्सीडेशन द्वारा किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व क्या है, प्रयोग किया जाने वाला तत्व जो है रेडियम है, ठीक है। एक मिनट रुकिए आप लोग प्लीज, एक सेकंड प्लीज, ठीक है। तो ये हो गया नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत जो उत्पन्न होता है उसके लिए साधारण कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये रेडियम का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, सबसे अच्छा अग्निशामक क्या हो सकता है बताइए, कॉकस का कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। फ्लोरीन तथा अथवा बक्की बॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है, ये कितने का बना होता है बताइए। देखिए ये 60 कार्बन परमाणु होता है, इसमें 60 होता है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होगा, घट जाता है।
अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और कृषि। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? देखिए लाइसोसोम जो होता है ना, ये कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। शरीर में लोह की कमी से क्या होता है बताइए? रक्त अल्पता हो जाता है, ब्लड की कमी, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना हो सकता है? ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपकला कोशिका कहाँ पाया जाता है? देखिए उपकला कोशिका लगभग लगभग सब में पाया जाता है, ठीक है। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्र ज्वर रोग जो है ये आंत को प्रभावित करता है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है? देखिए कार्बनिक कृषि जो होता है इसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ावा देती है? ऑक्सीजन को कौन बढ़ावा देता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वही हो गया, ठीक है। कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, यानी कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को बढ़ावा देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। संवहनीय पौधे कौन सा है? तो कि काई है, काई ये संवहनीय पौधे हैं, ठीक है। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक का सही उदाहरण जो ये माइकोरिजल फंगी है और ब्लू ग्रीन सेवाल है। ये बेसिलस तुरंगिस सब कुछ नहीं है, ये होगा आंसर। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? ये अदरक ने किया है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? पहला कदम किसका था? पहला कदम रियो का था। रियो का या रियो जेनेरो का, ठीक है। इसरो संक्षिप्त रूप किसका है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है। समसामयिक, देखिए यहाँ से जितने भी कोई क्वेश्चन है ये आपके करंट बेसिक पर पूछा जाता है, तो और फिर उसके बाद जो है कुछ मैथ के क्वेश्चन है, तो समसामयिक आप लोग देख लीजिएगा जो भी है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, ठीक है।